हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा भाई पंकज। कल हमने हिंदी में देखा था बाच्चे। बाच्चे क्या होते हैं, मैंने कल बताया था। बाच्चे 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कृत बाच्चे, कर्म बाच्चे, भाव बाच्चे, है ना। और ये अपना टॉपिक होगा हिंदी में निपात। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। निपात क्या होता है। अच्छा, निपात होता क्या है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि निपात होता क्या है। ठीक है, वाक्य के किसी शब्द या पाद के बाद जो अव्यय। अच्छा, निपात जो है एक अव्यय होता है। क्या होता है? एक अव्यय। क्या होता है? निपात एक प्रकार का अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय लगाकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। वाक्य के किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। निपात का प्रयोग एक किसी निश्चित शब्द के लिए या शब्द समूह के लिए अथवा पूरे वाक्य के लिए को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात या तो किसी एक शब्द को या किसी शब्द समूह को या पूरे वाक्य को एक भावार्थ प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम निपात। इसके अलावा निपात सहायक शब्द होता है। कौन सा कैसा शब्द होता है? निपात सहायक शब्द होता है। ठीक है, बट ये वाक्य का अंग नहीं होता। सहायक शब्द तो होता है, बट ये वाक्य का अंग नहीं होता। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। क्या होता है निपात? किसी निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य के लिए एक अन्य भावार्थ प्रदान करता है ना। ये एक सहायक शब्द होता है, बट ये वाक्य का जो हमारा वाक्य होता है उसका ये पूरा अंग नहीं होता। और वाक्य में इनका प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। मूलतः प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। निपात का कोई लिंग वचन भी नहीं होता है। क्या नहीं होता निपात का? ना ही कोई लिंग होता है निपात का, ना ही कोई वचन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी निपात क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? अगला एग्जाम्पल, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। पहले वाक्य में क्या है? क्या जो है हमारा निपात है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या क्या हो गया हमारे यहाँ पे? निपात। दूसरा वाक्य है, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। यहाँ पे भी क्या है? भी क्या हो गया हमारे यहाँ पे? निपात हो गया। ठीक है, अच्छा निपात के कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं। निपात का कार्य होता है प्रश्न करने के में प्रयोग होता है निपात। क्या करने में प्रयोग होता है? प्रश्न करने में प्रयोग होता है निपात। दूसरा, अस्वीकृति प्रकट करने में प्रयोग होता है। क्या करने में होता है? अस्वीकृति प्रकट। तीसरा होता है किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग होता है। चौथा है विस्मय प्रकट करने के लिए भी प्रयोग होता है। निपात के 4 कार्य होते हैं। प्रश्न करने के संदर्भ में, अस्वीकृति प्रकट करने के संदर्भ में, किसी शब्द या किसी वाक्य पर बल देने के संदर्भ में, चौथा है विस्मय प्रकट करने के संबंध में। ये हो गए क्या हो गए हमारे निपात के कार्य हो गए। कितने कार्य हो गए निपात के? 4 कार्य हो गए। ठीक थे, देखते हैं आगे। निपात के जो भेद होते हैं, अब देखते हैं निपात के भेद क्या होते हैं।
इसके मुख्यतः निपात के 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। ठीक है। पहला होता है सकारात्मक निपात। सकारात्मक निपात क्या होता है? जहाँ पर हाँ और जी आए, ये दोनों क्या हमारे सकारात्मक निपात। दूसरा है नकारात्मक निपात, जहाँ नहीं और जी नहीं, ये हो गए नकारात्मक। सकारात्मक हाँ और जी, नकारात्मक नहीं जी नहीं। ठीक है। तीसरा आता है हमारा निषेधात्मक निपात। ये होते हैं मत और खबरदार। मत और खबरदार क्या हो गए हमारे ये निषेधात्मक निपात। प्रश्नबोधक निपात एक ही होता है क्या? प्रश्नबोधक निपात क्या होता है? क्या? विस्मयादि निपात कौन सा होता है? काश, क्या, काश की, ये क्या हो गए 3 हमारे विस्मयादि निपात। चौथा है बलदायक निपात। क्या कौन से होते हैं? ही, केवल, तक, पर और सिर्फ। ये हो गया बलदायक, या किसी शब्द या किसी पूरे वाक्य पर बल देने के संदर्भ में ये हो गए। फिर आता तुलना बोधक निपात। क्या होता है? तुलना बोधक निपात हो गया हमारा सा। तुलना बोधक निपात कौन सा होगा? सा। इनको याद करना है, सीधा सा पेपर में पूछ लिया जाता है। 4 शब्द दिए होंगे, इन बहुत पूछता है कि कौन सा निपात है, कौन सा सिर्फ निपात नहीं है। ठीक है। अवधारणा बोधक निपात ठीक, करीब, तकरीबन या लगभग। ये क्या हो गए 4 हमारे ठीक, करीब, तकरीबन और लगभग क्या हो गए हमारे अवधारणा बोधक निपात हो गए। नमा है हमारा आधार बोधक निपात। आधार बोधक निपात होता है हमारा जी। आधार बोधक निपात कौन सा होता है हमारा? जी। ठीक है। सारे निपात देख लिए हमने, 9 के 9 निपात के भेद देख लिए। सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, है ना। अरे इसका प्रयोग होता है प्रश्न करने में, अस्वीकृति प्रकट करने में, किसी शब्द पर बल देने के प्रयोग में और विस्मय प्रकट करने के लिए। जहाँ कोई शब्द निपात मूलतः होते अव्यय भी हैं, है ना, बड़े वाक्य का अंग नहीं होते, है ना। जहाँ पर तुम्हें कोई शब्द प्रश्न कर रहा हो, या अस्वीकृति प्रकट कर रहा हो, या किसी शब्द पर बल दे रहा हो, या विस्मय प्रकट कर रहा हो, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चारों याद करना। जिस शब्द से या तो प्रश्न पूछा जा रहा हो, या अस्वीकृति प्रकट हो रही हो, या किसी शब्द पर बल दिया जा रहा हो, या विस्मय प्रकट दिया रहा हो, ये 4 जो है ध्यान रखना। जो ये चीज़ प्रकट कर रहे हो शब्द, वो क्या होंगे हमारे निपात। जैसे क्या हो गया, हम क्या आप सुन रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहा है, क्या होगा हमारा क्या निपात। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। भी क्या हो गया हमारा? बल दे रहा है, पूरे वाक्य पे बल दे रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा निपात हो गया। ये छोटा ही टॉपिक था, है ना, बट इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है। यूपी SSSC में 1-2 क्वेश्चन हिंदी में जरूर आता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। बट ये 4 पॉइंट याद रखना। प्रश्न करने में, अस्वीकृति प्रकट करने में, किसी शब्द पर बल देने में, विस्मय प्रकट करने पर जो शब्द दिखाई दे वो क्या होगा हमारा निपात होगा। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रेगुलर क्लासेस में बने रहो। धन्यवाद।